रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक और बड़ा संकट खड़ा हो गया है। रूस के प्राइवेट मिलिशिया वैगनर ग्रुप ने विद्रोह कर दिया है और यूक्रेन से जंग में रूस का साथ देने वाली प्राइवेट आर्मी वैगनर का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन यूक्रेन से अपने 25,000 लड़ाकों को लेकर रूस पहुंच चुका है। वैगनर लड़ाकों ने रूस के रोस्तोव ऑन डॉन में रूसी सेना के दक्षिणी हेडक्वार्टर पर कब्जे का दावा किया है। रोस्तोव में प्रिगोजिन ने रूस के उपरक्षा मंत्री एवकुरोव और खुफिया एजेंसी GRU के डिप्टी एलेक्सिव से मुलाकात और बातचीत की। प्रिगोजिन ने कहा कि उसकी सेना दक्षिणी सीमा क्षेत्र में प्रवेश कर गई है और मरने के लिए तैयार है। टेलीग्राम पर एक ऑडियो जारी कर वैगनर समूह के चीफ ने कहा कि वो और उनके लोग उनके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को नष्ट कर देंगे। Мы воюем только с профессионалами, но если кто-то встанет на пути, мы уничтожим все, что будет вставать на пути. Мы протягиваем руку каждому. Не нужно плевать в эту руку. प्रिगोजिन ने मॉस्को को सजा देने और बदला लेने के लिए हर हद तक जाने की कसम खाई है। पुतिन की प्राइवेट आर्मी ने यूक्रेन के बखमुत में वैगनर समूह के ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल हमले के लिए क्रेमलिन को दोषी ठहराया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में कई वैगनर लड़ाके मारे गए थे, जिसके बाद ही वैगनर समूह ने बगावत का ऐलान कर दिया। वैगनर समूह के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना प्रमुख जनरल वालेरी गेरासिमोव को हटाने की मांग की है। प्रिगोजिन ने एक ऑडियो जारी कर कहा है कि इन दोनों लोगों के कारण ही यूक्रेन में रूसी सेना को नुकसान उठाना पड़ रहा है। Шойгу только что трусливо бежал из Ростова. В 21:00 он бежал трусливо, как баба, для того, чтобы не объясняться. Зачем он поднимал вертолеты уничтожать наших парней? Зачем наносил ракетные удары? Эта тварь будет остановлена. वैगनर समूह ने कहा कि यह सैन्य तख्ता पलट नहीं, बल्कि न्याय का मार्च है। Во-первых, мы не говорим о смене власти в России. Смена власти в России, хотим мы этого или не хотим, она в любом случае состоится все равно. И, скорее всего, силовым путем. И не обязательно мы будем участниками этого процесса. То есть мы бы хотели, но не обязательно. То есть это не обязательное условие. प्रिगोजिन ने कहा कि अपनी मांग पूरी होने के बाद उनके लड़ाके मातृभूमि की रक्षा की लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। यहां यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जो संगठन यूक्रेन से युद्ध में रूस की तरफ से फ्रंटलाइन पर मोर्चा संभाले हुए थे, वो बगावत पर क्यों उतारू हुए। इस संबंध में कई मीडिया रिपोर्ट में विस्तार से जिक्र है, जिसके मुताबिक वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर हमले के बाद हालात बिगड़ने शुरू हुए। जो हमला यूक्रेन के बखमुत में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल से किया गया था, इस हमले के लिए क्रेमलिन को दोषी ठहराया गया। वैगनर ने बार बार शिकायत की कि रूसी सेना वैगनर को बखमुत पर कब्जे के लिए जरूरी गोला बारूद उपलब्ध कराने में नाकाम रही। चूंकि हमले में वैगनर ग्रुप के दर्जनों लड़ाके मारे गए थे, इसीलिए हमले से वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन नाराज हो गए। साथ ही उसने यूक्रेन से अपने लड़ाकों को बाहर निकालने की धमकी भी दी। बताया गया कि उन्होंने तभी रूस को दंड देने और बदला लेने की कसम खा ली। हालांकि इसी साल जनवरी में प्रिगोजिन ने दोनेत्स्क क्षेत्र के नवक-सोलेडर शहर पर कब्जे का भी श्रेय लिया और रूसी रक्षा मंत्रालय पर वैगनर को जो श्रेय मिलना चाहिए था, उसे नहीं दिया जाने का आरोप लगाया। यूक्रेन से जंग के दौरान बढ़ी इन्हीं तल्खियों को वैगनर ग्रुप के विद्रोह की वजह माना जा रहा है। प्राइवेट आर्मी वैगनर की बगावत के बाद रूसी सेना ने सभी राज्यों और बड़े शहरों में सुरक्षा को बढ़ा दिया है। मॉस्को में आतंक विरोधी नियम लागू कर दिए गए हैं। चूंकि वैगनर ग्रुप के लड़ाके रोस्तोव पहुंच चुके हैं, इसलिए रूसी सेना ने अपने टैंक शहर में उतार दिए हैं। रोस्तोव की कई सड़कों पर रूसी सेना के टैंक देखे गए। रोस्तोव में रूसी अधिकारियों ने लोगों से घरों के अंदर रहने की अपील की है। इसके साथ ही मॉस्को में भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। शहर में सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं। राजधानी की सभी महत्वपूर्ण इमारतों के आसपास सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। रूस की संसद ड्यूमा की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मॉस्को में सड़कों पर टैंकों से निगरानी की जा रही है। वैगनर ग्रुप के खतरे को देखते हुए मॉस्को के चप्पे चप्पे पर अब रूसी सेना निगरानी कर रही है।
मॉस्को को दक्षिणी क्षेत्रों से जोड़ने वाला M4 हाईवे यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। रूसी सेना ने वैगनर समूह के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन के सारे आरोपों को नकार दिया और उसके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह भड़काने का आरोप लगाया। इसके साथ ही रूसी जांच एजेंसी FSB ने येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ देशद्रोह का मामला भी दर्ज कर लिया है। FSB ने वैगनर लड़ाकों से प्रिगोजिन के आदेशों को न मानने और उसे हिरासत में लेने को कहा है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने वैगनर लड़ाकों से प्रिगोजिन का साथ छोड़ने की अपील की है। रूस के सरकारी टीवी RU24 पर रक्षा मंत्रालय का बयान जारी कर कहा गया कि प्रिगोजिन के आरोपों में कोई आधार नहीं है। Выложено также видеокадра якобы нанесения Минобороны России удара по тыловым лагерям ЧВК «Вагнер» не соответствует действительности и является информационной провокацией. Это заявили в военном ведомстве. प्रिगोजिन की धमकी के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने भी उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। प्रिगोजिन अगर पकड़ा जाता है तो उसे देशद्रोह के आरोप में 20 साल जेल की सजा हो सकती है। वहीं अगर वो अपने इरादों में सफल होता है तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ताकत कमजोर पड़ सकती है। हालांकि प्रिगोजिन ने साफ किया है कि वो रूस में तख्ता पलट नहीं चाहता है। कुछ दिनों पहले तक रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दायां हाथ माना जाने वाला वैगनर ग्रुप अचानक बगावत पर आमादा हो गया है। इसके बाद वैगनर ग्रुप पहले से भी ज्यादा चर्चा में आ गया। वैगनर ग्रुप को आधिकारिक तौर पर PMC वैगनर कहा जाता है। यह पहला पॉइंट है वैगनर के बारे में आपको जानना चाहिए। वैगनर ग्रुप को आधिकारिक तौर पर PMC वैगनर कहा जाता है, जो एक रूसी अर्धसैनिक संगठन है जिस पर देश का कोई भी कानून लागू नहीं होता, जिसकी वजह से इसका एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी और भाड़े के सैनिकों का एक नेटवर्क होना है। वैगनर ग्रुप की पहचान पहली बार साल 2014 में पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष के दौरान की गई थी। उस समय यह एक सीक्रेट संगठन था जो ज्यादातर अफ्रीका और मध्य पूर्व में ही काम कर रहा था। यूक्रेन और रूस के बीच जंग छिड़ने के बाद यह संगठन यूक्रेन अभियान का एक अहम हिस्सा बन गया। पूर्वी यूक्रेन के बखमुत शहर पर रूस के कब्जे में भी वैगनर ग्रुप को ही इसका श्रेय दिया जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समूह में रूस की विशिष्ट रेजिमेंट्स और विशेष बलों के करीब 5000 लड़ाके हैं। जनवरी में यूके के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वैगनर ग्रुप में यूक्रेन से जंग के दौरान 50,000 लड़ाके शामिल किए गए। प्रिगोजिन की अगुवाई वाले वैगनर का नाम उसके पहले कमांडर दिमित्री उत्किन के नाम पर पड़ा है, जो रूस की सेना के विशेष बल के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल थे और वैगनर उनका निकनेम था। जल्द ही वैगनर ने क्रूर और बेरहम संगठन के तौर पर अपनी इमेज बना ली। वैगनर ग्रुप की बगावत के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उन्होंने देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सैन्य विद्रोह को विश्वासघात बताया और रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि वैगनर ग्रुप की बगावत को कुचल देंगे। राष्ट्र को संबोधित करते हुए व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सेना के खिलाफ हथियार उठाने वाला हर व्यक्ति देशद्रोही और गद्दार है। Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз, в том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. पुतिन ने कहा कि अभी हम जो देख रहे हैं वो पीठ में छुरा घोंपने जैसा है और उन्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि जिन लोगों ने सशस्त्र विद्रोह की साजिश रची, जिन्होंने अपने साथियों के खिलाफ हथियार उठाए और जिसने भी रूस को धोखा दिया, उसे इसका जवाब देना होगा। Повторю, любая внутренняя смута – смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неименуемое наказание. Ответят и перед законом, и перед нашим народом. पुतिन ने कहा कि निजी हितों के कारण देश के साथ विश्वासघात हुआ है। वैगनर ग्रुप की बगावत को लेकर व्लादिमीर पुतिन पश्चिमी देशों पर भी बरसे। उन्होंने कहा कि पश्चिम की पूरी सैन्य, आर्थिक और सूचना मशीनरी हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ रही है और पुतिन के मुताबिक इसलिए रूस अपने भविष्य के लिए सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि भाई के खिलाफ भाई को खड़ा किया जा रहा है। Вся военная, экономическая, информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость, за право
быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. पुतिन ने कहा कि वो देश और नागरिकों की रक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। उन्होंने रूसी जनता से एकजुटता बनाए रखने की अपील की। Смертельная угроза для нашей государственности, для нас, как нации. Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. वैगनर के हर कदम की जानकारी पुतिन को पल पल दी जा रही है। वो लगातार रक्षा मंत्रालय, नेशनल गार्ड के अधिकारियों के संपर्क में हैं। तो यूक्रेन युद्ध में अपने किराए के लड़ाकों से तबाही मचा रहे येवगेनी प्रिगोजिन ने रूस के ही खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया तो हर कोई हैरान रह गया। वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन के बागी रुख ने राष्ट्रपति पुतिन को नाराज कर दिया है। कभी प्रिगोजिन को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे खास लोगों में माना जाता था। प्रिगोजिन पुतिन की होम सिटी सेंट पीटर्सबर्ग के ही रहने वाले हैं। प्रिगोजिन को 1979 में पहली बार 18 साल की उम्र में 2.5 साल कैद की निलंबित सजा मिली थी। 2 साल बाद उन्हें डकैती के मामले में 13 साल की सजा हुई, जिसमें वो 9 साल तक जेल में रहे। रिहाई के बाद प्रिगोजिन ने सेंट पीटर्सबर्ग में स्नैक्स बेचने के स्टॉल्स की चेन शुरू की, जिसमें उन्हें काफी लाभ हुआ और 90 के दशक में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में महंगे रेस्टोरेंट खोल लिए। प्रिगोजिन का नेवा नदी में चलने वाला बोट रेस्टोरेंट न्यू आइलैंड पुतिन को बहुत ही पसंद था। राष्ट्रपति बनने के बाद पुतिन उस रेस्टोरेंट में अपने विदेशी मेहमानों को लाने लगे, जहां प्रिगोजिन से उनकी मुलाकात हुई। पुतिन प्रिगोजिन पर इतना यकीन करते थे कि साल 2003 में अपना जन्मदिन न्यू आइलैंड बोट रेस्टोरेंट पर ही उन्होंने मनाया था। पुतिन ने प्रिगोजिन की कैटरिंग कंपनी कॉनकॉर्ड को रूस की सत्ता के केंद्र क्रेमलिन में फूड सप्लाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके बाद प्रिगोजिन को पुतिन का शेफ ये निकनेम मिल गया और पुतिन के मौजूद होने पर प्रिगोजिन खुद ही उनका खाना सर्व करता था। बाद में प्रिगोजिन की कंपनी ने सेना और सरकारी स्कूलों के भी कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिए। पुतिन की शय पर ही प्रिगोजिन ने वैगनर ग्रुप की कमान संभाली, जो अब पुतिन के लिए ही एक बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। रोस्तोव में वैगनर ग्रुप का आधिकारिक हेडक्वार्टर है। यहां दक्षिणी क्षेत्र के लिए रूसी सेना का मुख्यालय भी है, जो यूक्रेन में लड़ाई की कमान संभाले हुए है। इसलिए पुतिन के खिलाफ बगावत में प्राइवेट आर्मी वैगनर ने सबसे पहले रोस्तोव शहर पर कब्जा किया। वैगनर के लड़ाके अब रोस्तोव शहर के चप्पे चप्पे पर दिखाई दे रहे हैं। वैगनर ग्रुप ने रोस्तोव में गृह मंत्रालय की इमारत और पुलिस मुख्यालय पर भी कब्जे का दावा किया है। इतना ही नहीं, विद्रोहियों ने एक हवाई अड्डे पर भी कब्जे का दावा किया। इस बीच वैगनर ग्रुप ने पुतिन की चेतावनी का भी जवाब दिया। वैगनर समूह से जुड़े टेलीग्राम चैनल ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को ही धमकी दे दी है। चैनल के हवाले से लिखा गया है कि पुतिन ने गलत विकल्प चुना है, उनके लिए बहुत बुरा होगा। वैगनर समूह ने कहा कि जल्द ही रूस को नया राष्ट्रपति मिलेगा। रोस्तोव शहर पर कब्जे के बाद वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को से करीब 500 किलोमीटर दक्षिण में वोरोनिश पर नियंत्रण के लिए आगे बढ़ गए, लेकिन तब तक रूसी सेना पूरी तरह से अलर्ट हो गई थी। वोरोनिश इलाके में रूस के फाइटर जेट्स उड़ान भरते दिखे। वोरोनिश इलाके में घुसपैठ से रोकने के लिए रूसी सैनिकों ने जमीन पर भी एक्शन शुरू कर दिया। वैगनर ग्रुप और रूसी सेना के बीच संघर्ष के बीच वोरोनिश में गोलीबारी की आवाज गूंज उठी। लड़ाई के बीच वैगनर ग्रुप ने 3 रूसी हेलीकॉप्टर्स को मार गिराने का दावा किया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वैगनर ग्रुप ने कथित तौर पर वोरोनिश क्षेत्र में रूसी हेलीकॉप्टर को मार गिराया। वैगनर ग्रुप ने रूस के AN-26 लड़ाकू विमान को भी मार गिराने का दावा किया है। घटना के बाद वोरोनिश में अधिकारियों ने निवासियों को हाईवे से दूर रहने की चेतावनी जारी की, क्योंकि इसी हाईवे से वैगनर ग्रुप के लड़ाके मॉस्को की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आदेश के बाद वैगनर ग्रुप के खिलाफ रूसी सेना ने जबरदस्त एक्शन शुरू कर दिया। हालांकि इसके बावजूद वैगनर लड़ाकों ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया है। लिहाजा रूसी सेना ने वैगनर लड़ाकों के खिलाफ एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। चुन चुनकर वैगनर लड़ाकों को निशाना बनाया जा रहा है।
वोरोनिश क्षेत्र में भी M4 हाईवे पर वैगनर के काफिले पर एयर स्ट्राइक की गई। माना जा रहा है कि इस हमले में इस प्राइवेट आर्मी की कई बख्तरबंद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। वहीं सेंट पीटर्सबर्ग में वैगनर ग्रुप के ऑफिस पर सेना ने रेड की और उसे सील कर दिया। उधर वैगनर लड़ाकों ने भी मॉस्को के एक डिपो पर हमला किया, जिसके बाद डिपो में आग लग गई और चारों ओर धुआं फैल गया। जबकि रोस्तोव ऑन डॉन में रूसी सेना के हेडक्वार्टर के पास धमाका सुनाई दिया। इस धमाके के बाद लोग इधर उधर भागते दिखे। रूस के हालात पर अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों की नजर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वैगनर ग्रुप की बगावत और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के कदमों की जानकारी अधिकारियों से ली। इसके साथ ही अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि व्हाइट हाउस रूस और वैगनर ग्रुप की निगरानी कर रहा है। आगे चलकर जिस तरह के हालात बनेंगे उस पर सहयोगी देशों से चर्चा की जाएगी। Continue to monitor it closely. We are able to monitor some radiation sensors that are around the plant, and thus far we've detected no elevated levels of radioactivity. वहीं जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स भी रूस की स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं, जबकि ब्रिटेन की ओर से अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें पूरे रूस में अशांति बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। वहीं यूक्रेनी सेना ने कहा कि रूसी गुटों ने सत्ता और पैसों के लालच में एक दूसरे को ही खाना शुरू कर दिया है, जबकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा कि जो कोई बुराई का रास्ता चुनता है वो खुद खत्म होता है। ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि मॉस्को में अराजकता फैल गई है। इस बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश के हालात और वैगनर ग्रुप की बगावत पर बेलारूसी राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से बात की है। यहां यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि जो संगठन यूक्रेन से युद्ध में रूस की तरफ से फ्रंटलाइन पर मोर्चा संभाले हुए थे, वो बगावत पर क्यों उतारू हुआ। इस संबंध में कई मीडिया रिपोर्ट में विस्तार से जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर हमले के बाद हालात बिगड़ने शुरू हुए। जो हमला यूक्रेन के बखमुत में वैगनर ट्रेनिंग कैंप पर मिसाइल से किया गया था, इस हमले के लिए क्रेमलिन को दोषी ठहराया गया। वैगनर ने बार बार शिकायत की कि रूसी सेना वैगनर को बखमुत पर कब्जे के लिए जरूरी गोला बारूद उपलब्ध कराने में नाकाम रही। चूंकि हमले में वैगनर ग्रुप के दर्जनों लड़ाके मारे गए थे, इसलिए हमले से वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगनी प्रिगोजिन नाराज हो गए। साथ ही उसने यूक्रेन से अपने लड़ाकों को बाहर निकालने की धमकी भी दी। बताया गया कि उन्होंने तभी रूस को दंड देने और बदला लेने की कसम खा ली। हालांकि इसी साल जनवरी में प्रिगोजिन ने दोनेत्स्क क्षेत्र के नमक सोलेडर शहर पर कब्जे का भी श्रेय लिया और रूसी रक्षा मंत्रालय पर वैगनर को जो श्रेय मिलना चाहिए था उसे नहीं दिए जाने का आरोप भी लगाया। यूक्रेन से जंग के दौरान बढ़ी इन्हीं तल्खियों को वैगनर ग्रुप के विद्रोह की वजह माना जा रहा है। Z News।